अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी यानी जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एडमिशन्स के बारे में। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का आगाज़ 1897 में एक प्राइमरी स्कूल के तौर पर हुआ। 1905 में से हाई स्कूल और 1924 में इंटरमीडिएट कॉलेज के दर्जे पर प्रमोट कर दिया गया। 1933 में यहाँ अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स जबकि 1963 में पोस्ट ग्रेजुएट डिसिप्लिन मुतारफ करवाए गए और अक्टूबर 2002 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 6 फैकल्टीज, 43 डिपार्टमेंट, 6 इंस्टीट्यूट, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस और 121 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की रैंकिंग में जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान में जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ में 7वें नंबर पे है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 के मुताबिक जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 601 से 800 में रैंक करती है और टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 के मुताबिक ये पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 251 से 300 में रैंक करती है। जीसी यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद में 3 कैंपसेस हैं। 37 एकड़ पर मुश्तमिल अल्लामा इकबाल रोड पर ओल्ड कैंपस, 200 एकड़ का न्यू कैंपस और सिविल लाइन कैंपस। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के 2 सब कैंपसेस चिन्योट और हाफिजाबाद में हैं। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर साहिवाल और लैया में भी सब कैंपसेस हैं। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तमाम सब कैंपसेस में अलग से एडमिशन्स किए जाते हैं। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से 2021 के एडमिशन्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑफर होने वाले 4 ईयर बीएस मॉर्निंग डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, फाइन आर्ट, होम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम, मास कम्युनिकेशन, पाकिस्तान स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज और सोशियोलॉजी। फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लायलपुर बिजनेस स्कूल में बीबीए। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चर का 5 ईयर प्रोग्राम, एनवायरमेंटल साइंसेज, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग में इस्लामिक स्टडीज और उर्दू। कॉलेज ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस में अरबी, पर्शियन और पंजाबी। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज और जूलॉजी। इसके बाद फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी का 5 ईयर प्रोग्राम, ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का 5 ईयर प्रोग्राम। फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज में अप्लाइड केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिटिक्स, जियोग्राफी, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से 4 ईयर बीएस रेप्लिका डिग्री प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। रेप्लिका से मुराद ये है कि ये प्रोग्राम्स इवनिंग में ऑफर होते हैं। इनमें शामिल है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में अप्लाइड साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, फाइन आर्ट, मास कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और लॉ। फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लायलपुर बिजनेस स्कूल में बीबीए। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में एनवायरमेंटल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग में इस्लामिक स्टडीज और उर्दू। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी। फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। और फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज में अप्लाइड केमिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक्स। याद रहे कि मॉर्निंग में ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स इवनिंग में ऑफर नहीं किए जाते। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के तमाम प्रोग्राम सिर्फ मॉर्निंग में ही ऑफर किए जाते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 साल एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं जिनमें शामिल हैं अप्लाइड साइकोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएस के 5वें सेमेस्टर में या एमए एमएससी के प्रोग्राम्स में भी एडमिशन्स किए जा रहे हैं। अगर एचईसी ने अलाउ कर दिया तो इन तमाम प्रोग्राम्स में एमए एमएससी ऑफर की जाएगी, अदरवाइज कैंडिडेट्स को बीएस के 5वें सेमेस्टर में दाखिला दिया जाएगा। इन प्रोग्राम्स में मॉर्निंग में शामिल हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, अरेबिक, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री,
इंटरनेशनल रिलेशंस, इस्लामिक स्टडीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू और जूलॉजी। इसके बाद इवनिंग में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, क्रिमिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू और जूलॉजी। याद रहे कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से एमएस, एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम्स के एडमिशंस पहले से ही स्टार्ट किए जा चुके हैं, जिनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 सितंबर है। और यहाँ आप जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स की डिटेल देख सकते हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की मॉर्निंग की 50 सीटें हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी की 50, बीबीए की 150, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी की भी 50-50 सीटें हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की मॉर्निंग की 45-45 सीटें, ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की 50 सीटें, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स की 100, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मॉर्निंग और रेप्लिका की 50-50 सीटें, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस की मॉर्निंग और रेप्लिका की 50-50 सीटें हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की मॉर्निंग और रेप्लिका की 50-50 सीटें, इसके बाद रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की भी 50 सीटें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मॉर्निंग और रेप्लिका की 50-50 और जूलॉजी की भी 50 सीटें हैं। ऐसे तमाम डिग्री प्रोग्राम जिनकी 50 सीटें हैं तो उनमें से 40 सीटें ओपन मेरिट पर जबकि 10 सीटें बेंच फी पर ऑफर हो रही हैं। बेंच फी से मुराद ये सेल्फ फाइनेंस की सीटें हैं जो कि मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी ऑफर की जाती हैं। और बेंच फी यानी सेल्फ फाइनेंस की इन सीटों पर एडमिशन होने की सूरत में कैंडिडेट्स को मॉर्निंग और इवनिंग के फीस स्ट्रक्चर के अलावा 25,000 रुपये पर सेमेस्टर पे करने होते हैं। इसके बाद डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के प्रोग्राम की मॉर्निंग और इवनिंग की 50-50 सीटें, एलएलबी की मॉर्निंग की 100 और इवनिंग की 50 सीटें हैं, जबकि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की मॉर्निंग की टोटल 60 सीटें हैं। और इन प्रोग्राम्स में भी 10 सीटें बेंच फी यानी सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पर रिजर्व की गई हैं और कैंडिडेट्स को 25,000 रुपये एक्स्ट्रा पर सेमेस्टर पे करने होंगे। और एलएलबी की इवनिंग की तमाम 50 सीटें सिर्फ बेंच फी पर ही ऑफर की जा रही हैं। इसके बाद आप यहाँ एमए, एमएससी या बीएस के 5वें सेमेस्टर के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए भी सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। ज्यादातर डिग्री प्रोग्राम्स की मॉर्निंग और इवनिंग में 50-50 सीटें ही हैं और अंडर ग्रेजुएट बीएस 4 ईयर प्रोग्राम्स की तरह यहाँ भी बेंच फी पर सीटें रिजर्व की गई हैं। बीएस के 5वें सेमेस्टर या एमए, एमएससी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने बीए, बीएससी, एडीए, एडीएस या एडीसी का प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो इनमें सिर्फ पंजाब डोमिसाइल के तमाम स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। मॉर्निंग के सेशंस में अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 22 साल जबकि इवनिंग के प्रोग्राम्स के लिए 24 साल है, जबकि कुछ केसेस में कैंडिडेट्स को 3 साल तक की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। अंडर ग्रेजुएट के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट्स ने एफए, एफएससी, आईकॉम, आईसीएस या ए लेवल एग्जामिनेशन मिनिमम 45% मार्क्स के साथ कंप्लीट की हो, जबकि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स यानी कि डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोथेटिक्स और बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट के इंटरमीडिएट में मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा जीसी यूनिवर्सिटी के तमाम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और बीएस डाटा एनालिटिक्स के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मुतल्लिका काउंसिल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैंडिडेट के एफएससी या इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अंडर ग्रेजुएट के कुछ प्रोग्राम्स के अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी किस्म के एंट्री टेस्ट की जरूरत नहीं है। यूसेट या एनटीएस नेट समेत किसी किस्म के एंट्री टेस्ट की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है और तमाम कैंडिडेट्स का मेरिट एफए, एफएससी, आईकॉम, आईसीएस, ए लेवल एग्जामिनेशन या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की बेसिस पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2020 या 2021 में इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हो तो वो मॉर्निंग या इवनिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2020 से भी पहले इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हो तो वो सिर्फ इवनिंग के प्रोग्राम्स में ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनके पर ईयर 10 मार्क्स की डिडक्शन होगी, जबकि मॉर्निंग में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की मार्क्स की किसी किस्म की डिडक्शन नहीं की जाएगी। जीसी यूनिवर्सिटी के जिन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उनमें सबसे पहले बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स की तरफ से एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यूईटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ई कैट रिक्वायर्ड है। इसके अलावा बीएससी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूईटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ई कैट या जीसी यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। यानी बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए तो ई कैट लाजमी है, जबकि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स ने अगर ई कैट का टेस्ट दिया
है तो वो उसकी बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं, और अगर ई कैट नहीं दिया तो उन्हें जीसी यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट देना होगा। इसके अलावा एलएलबी के 5 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एचईसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास करना लाजमी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के तमाम प्रोग्राम्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और एलएलबी में एडमिशन के अलावा बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है और सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पर ही मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीएस इकोनॉमिक्स, एलएलबी 5 ईयर, बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री, बीबीए, बीएफए, कॉमर्स और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एफए, एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस और ए लेवल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बीएस केमिस्ट्री और बीएस अप्लाइड केमिस्ट्री में भी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बीएस फिजिक्स के प्रोग्राम में एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल और आईसीएस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बीएस मैथमेटिक्स, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के प्रोग्राम्स में प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और आईसीएस के स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को एडमिशन के बाद पहले 2 सेमेस्टर्स में मैथमेटिक्स के डेफिशिएंट कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में 70% वेटेज डीएई या एफएससी के मार्क्स की, जबकि 30% वेटेज ई कैट या जीसी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की होगी। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए 50% सीटें डीएई के स्टूडेंट्स के लिए, जबकि बाकी 50% सीटें एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व की गई हैं। और बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एफएससी प्री इंजीनियरिंग या एफएससी प्री मेडिकल विद एड मैथ वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट फार्मूला में 70% वेटेज एफएससी या डीएई के मार्क्स की, जबकि 30% वेटेज ई कैट की होगी। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की ओपन मेरिट की सीटों पर सिर्फ पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट कैटेगरीज की सीटें रिजर्व्ड भी हैं, जिनमें शामिल हैं कि मॉर्निंग के तमाम प्रोग्राम्स में पंजाब के डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए एक सीट रिजर्व की गई है। इसके अलावा मॉर्निंग के तमाम प्रोग्राम्स में बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए एक सीट रिजर्व है। एक्स फाटा के स्टूडेंट्स के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। इसके बाद पंजाब के ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सीट रिजर्व है। आर्म्ड फोर्सेज के सर्विंग और रिटायर्ड एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए भी एक सीट, आर्म्ड फोर्सेज और पंजाब पुलिस के शुहदा के बच्चों के लिए भी एक सीट, पंजाब के माइनॉरिटीज के लिए भी एक सीट है। इसके बाद यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज और टीचिंग एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए मॉर्निंग और रेप्लिका प्रोग्राम्स में 2 सीटें रिजर्व हैं। पंजाब बार काउंसिल के नॉमिनेटेड लॉयर्स के बच्चों के लिए एलएलबी के प्रोग्राम में 5% सीटें। डॉक्टर फार्मेसी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम्स में को करिकुलर एक्टिविटीज की बेसिस पर 2% सीटें रिजर्व हैं। और इसके अलावा मॉर्निंग के प्रोग्राम्स में स्पोर्ट्स बेसिस पर भी 2% सीटें रिजर्व की गई हैं। इसी तरह बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए भी डिफरेंट कैटेगरीज की सीटें रिजर्व हैं, जिनमें शामिल हैं स्पेशल पर्संस फ्रॉम पंजाब, बलोचिस्तान, एक्स फाटा, ओवरसीज पाकिस्तानीज, एम्प्लॉयज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, शुहदा ऑफ आर्म्ड फोर्सेज और पंजाब पुलिस, माइनॉरिटीज, यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग और टीचिंग एम्प्लॉयज, को करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स बेसिस पर सिर्फ ऐसे कैंडिडेट्स को एडमिशन दिया जाएगा जो बोर्ड लेवल पर खेले हों, और हिफ्ज कुरान का टेस्ट पास करने वाले स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट के मार्क्स में 20 इजाफी नंबर दिए जाएंगे। बीएस के 5वें सेमेस्टर या एमए एमएससी के प्रोग्राम्स में पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनके प्रीवियस डिग्री प्रोग्राम में 45% मार्क्स हों। मैक्सिमम एज लिमिट 22 साल है, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज की तरफ से 4 साल तक की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। इसके बाद यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो मास्टर्स के साइंसेज प्रोग्राम्स या बीएस के 5वें सेमेस्टर के इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के केस में कैंडिडेट्स के टोटल प्रोग्राम की फी 1,12,550 रुपये होगी, जबकि बीएस 4 ईयर के केस में मॉर्निंग में अप्लाइड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, बॉटनी, स्टैटिस्टिक्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस और जियोग्राफी के प्रोग्राम्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 28,600 रुपये, दूसरे सेमेस्टर की फ़ी 23,300 रुपये, जबकि टोटल प्रोग्राम की फ़ी 2,01,380 रुपये है। इसके बाद मास्टर्स के नॉन साइंस के इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के केस में कैंडिडेट्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 28,450 रुपये, जबकि टोटल प्रोग्राम की फ़ी 99,740 रुपये होगी। और बीएस 4 ईयर के नॉन साइंस प्रोग्राम्स जिनमें शामिल हैं इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, मास कम्युनिकेशन, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज, सोशियोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी के प्रोग्राम में पहले सेमेस्टर की फ़ी 25,500 रुपये, जबकि टोटल प्रोग्राम की फ़ी 1,74,080 रुपये होगी। इसके बाद बीएस होम इकोनॉमिक्स के मॉर्निंग के प्रोग्राम की टोटल फ़ी 2,01,380 रुपये, बीएड 1.5 ईयर के प्रोग्राम की 42,090 रुपये, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, फैशन डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन और पेंटिंग के टोटल प्रोग्राम की फ़ी 2,79,180 रुपये होगी। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी 57,100 रुपये, जबकि टोटल प्रोग्राम की फ़ी 4,46,760 रुपये है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की तमाम
तमाम डिग्रीज़ के टोटल प्रोग्राम की फ़ी 3,87,440 रुपये। BS कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम की टोटल फ़ी 2,78,870 रुपये है। BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की 3,84,500 रुपये। BS कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस के प्रोग्राम की टोटल फ़ी 3,08,160 रुपये। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी 59,100 रुपये, दूसरे सेमेस्टर की 56,490 रुपये, जबकि टोटल प्रोग्राम की फ़ी 5,68,990 रुपये है। LLB के 5 ईयर प्रोग्राम में पहले सेमेस्टर की फ़ी 32,100 रुपये, जबकि टोटल प्रोग्राम की 2,97,880 रुपये है। BS आर्किटेक्चर के प्रोग्राम की टोटल फ़ी 4,86,840 रुपये है। इसके बाद डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी 45,800 रुपये, जबकि टोटल फ़ी 4,51,070 रुपये है। बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी के प्रोग्राम की टोटल फ़ी 3,25,490 रुपये। हेल्थ प्रोफेशनल्स के प्रोग्राम जिनमें शामिल हैं MLT, OTT और रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की टोटल फ़ी 2,53,560 रुपये है। BS ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स के प्रोग्राम की टोटल फ़ी 3,67,070 रुपये और BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के प्रोग्राम की टोटल फ़ी 2,01,380 रुपये है। और जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी का ये फ़ी स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले डिफरेंट मेरिट और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के स्टूडेंट्स एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप और PEEF स्कॉलरशिप समेत मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आप GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की मुकम्मल तफसील देख सकते हैं। तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के मॉर्निंग, बेंच फी मॉर्निंग, इवनिंग और बेंच फी इवनिंग के अलग से मेरिट्स दिए गए हैं। याद रहे कि बेंच फी से मुराद सेल्फ फाइनेंस की सीटें हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से मॉर्निंग और इवनिंग में 10-10 सीटें सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर ऑफर की जाती हैं। लास्ट ईयर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम का मॉर्निंग का मेरिट 92.09% पे क्लोज हुआ। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी का मेरिट 90.97% पे, BS केमिस्ट्री का 90.27%, MLT का 87.91%, HND का 86.27%, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का 85%, कंप्यूटर साइंस का 84.18%, BS बॉटनी का 80%, BFA ग्राफिक डिजाइन का 60.18%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 56.75%, हिस्ट्री का 50.91%, रिमोट सेंसिंग एंड GIS का 45.55% और BS ज्योग्राफी का 45% पे क्लोज हुआ था। इसके बाद LLB 5 ईयर प्रोग्राम का लास्ट ईयर मॉर्निंग का मेरिट 79.36% पे क्लोज हुआ, ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी का 78.68% पे, BS इंटरनेशनल रिलेशंस का 73.91%, BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स का 68.36%, BS फिजियोलॉजी का 65.27%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का 69.72%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का 62.74% और इसी तरीके से आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के मेरिट्स की तफसील भी देख सकते हैं। याद रहे कि पिछले साल GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पर मेरिट कैलकुलेट किया गया था, जबकि इस साल सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पर मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। इस साल तमाम स्टूडेंट्स ने सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम्स दिए हैं और उम्मीद की जा सकती है कि इस साल ओवरऑल रिजल्ट काफी बेहतर रहेगा, इसलिए पिछले साल की निस्बत इस साल तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के मेरिट्स इंक्रीज होने के चांसेस हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस लिंक से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से कैंडिडेट्स अपना एडमिशन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को 1 बाय 1 अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रेजिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और लॉगिन रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करनी होगी। जबकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि BS के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स FA FSC का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ही अप्लाई करें। चूंकि कैंडिडेट्स को FA FSC के मार्क्स की बेसिस पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स का मेरिट भी इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पर ही कैलकुलेट किया जाएगा, इसलिए यूनिवर्सिटी की तरफ से हिदायत की जाती है कि पंजाब बोर्ड्स की तरफ से 30 सितंबर को रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद ही ऑनलाइन अप्लाई किया जाए। एक प्रोग्राम में अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फीस 700 रुपये है और जिन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो टेस्ट की फी 500 रुपये भी सबमिट करनी होगी। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर है, जबकि यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट का शेड्यूल बाद में अनाउंस किया जाएगा। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।